तो जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आज है 23 मार्च को आपका आईवी असिस्टेंस एसए एमटीएस का सेकंड शिफ्ट का भी एग्जाम समाप्त हो गया। तो सेकंड शिफ्ट में पूछ गए 40 प्रश्नों में से अधिकतम रियल प्रश्न मिल गया। तो सब प्रश्नों को देखेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए, आज का जो हमारा पहला प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था, जस्टिस वाईवी चंद्रचूड़ की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर कब हुआ था। ये दोस्तों आपका महीना पूछा गया था, जिसका जो राइट आंसर था आपका नवंबर 2022 था। ठीक है, नवंबर 2022 को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा आपका ये जस्टिस वाईवी चंद्रचूड़ की नियुक्ति की गई थी। ये देश के दोस्तों कितने मुख्य न्यायाधीश थे, तो 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, इससे पहले के फर्स्ट पेपर में पूछा गया था आपका कि भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो वो आपका उदय उमेश ललित हैं। ठीक है, जिनके बाद आपके 50वें मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति आपके राष्ट्रपति के द्वारा 9 नवंबर 2022 को, तो नवंबर 2022 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन में नवंबर, अक्टूबर, दिसंबर दिया गया था। ठीक है, तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनका जो कार्यकाल है, इनका 2 सालों से ज़्यादा का इनका कार्यकाल होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आपको टेक्स्ट बुक के एक ऐसा ऑफर के बारे में बता देते हैं जो कि दोस्तों टेक्स्ट बुक ऊपर कभी कभी देखने को मिलता है। जो कि दोस्तों आपका जो टेक्स्ट बुक का जो ईयरली टेक्स्ट बुक पास है वो मात्र 224 रुपये में आपको मिल जाएगा 1 साल के लिए। साथ ही साथ हमारा कूपन कोड अगर आप यूज करते हैं एपीजे, तो 10% का एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। इस सेल का जो सबसे बड़ी खासियत है, आपका नवरात्रि चल रहा है, तो नवरात्रि स्पेशल टिकट के नाम से चल रहा है। और अगर आप इस सेल में आप ये पास है जो कि परचेज करते हैं, 10 लकी यूजर्स में आप आते हैं, तो आपको वैष्णो देवी का फुल पैकेज टूर आप भी जीत सकते हैं। ये ऑफर आपका 21 से 23 मार्च के बीच चलना है। आज है 23 मार्च, तो लास्ट दिन है। जो भी लोग लाभ उठाना चाहते हैं, आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग जाके वहाँ से लाभ उठा सकते हैं। हमारा कूपन कोड एपीजी जरूर यूज कीजिएगा। जैसा कि टेक्स्ट बुक के ऊपर मॉक टेस्ट और प्रीवियस क्वेश्चन दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी एग्जामों का आपको देखने को मिलता है। 1 साल के अंदर जितने भी एग्जाम आएंगे, चाहे आईवी के हो, चाहे एसएससी के हो, चाहे एमटीएस के हो, सभी एग्जामों को आप मॉक टेस्ट और प्रीवियस क्वेश्चन लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाकर वहाँ से एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था, पंडित भीमसेन जो जोशी हैं किस शास्त्रीय गायन के किस घराने से संबंधित है। तो ये पंडित भीमसेन जोशी आपके किराना घराने से संबंधित, तो आपका इसका राइट आंसर किराना हो जाएगा। ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय नृत्य का एक रूप है, ख्याल को पूर्ण करने के लिए प्रसिद्ध है। वर्ष 1972 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उन्होंने भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूभूषण प्राप्त किया था, तो उन्हें 1999 में किया गया था। इसके अलावा 1985 की फिल्म अनकही में अपने गायन के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का राष्ट्रीय पुरस्कार भी इन्होंने जीता है। इसके अलावा 1985 में उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अब्बू जो बकर है वो आपका किस वंश से संबंधित था। तो अब्बू बकर की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका तुगलक वंश से संबंधित था, तो इसका राइट आंसर आपका तुगलक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन वहीं पर पूछा गया था कि पुलिकट जो झील है या पुलिकट जो लेक है वो आपका किस राज्य के बॉर्डर पर स्थित है या कहाँ स्थित है। तो देख लीजिए, जो पुलिकट जो झील है आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। ऑप्शन में शायद आपका आंध्र प्रदेश था, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मुख्यतः आपका जो 96% भाग है वो आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। मात्र 4% भाग ही आपका तमिलनाडु के अंतर्गत आता है, तो आपका राइट आंसर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। पुलिकट झील को तमिल भाषा में पजा व काडू एरी कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी से ये झील श्रीहरिकोटा के द्वारा अलग होता है, जो कि बेरियर द्वीप की तरह कार्य करता है, तो इसका राइट आंसर आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। दोस्तों एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका, एनीमिया है जो कि किस विटामिन की कमी से होता है। तो एनीमिया की बात करेंगे तो विटामिन B12 की कमी से होता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन जो B12 है हीमोग्लोबिन के उत्पादन में मदद करता है। विटामिन B12 की बात करेंगे, कमी से टिश्यूज में ऑक्सीजन का प्रवाह कम होने लगता है, जिससे कि एनीमिया, सांस की तकलीफ और कमजोरी महसूस होती है, तो आपका इस विटामिन B12 हो जाएगा। इसके अलावा एनीमिया आपका किस कमी से होता है। तो एनीमिया सबसे आम प्रकार एनीमिया जो होता है आपका लोहे की कमी से भी होता है। आपके अस्थि मज्जा को हीमोग्लोबिन बनाने के लिए लोहे की आवश्यकता होती है। पर्याप्त लोहे के बिना आपका शरीर लाल रक्त को सेकाने के लिए पर्याप्त हीमोग्लोबिन का उत्पादन नहीं कर सकता है। तो विटामिन पूछा था आपका, तो विटामिन आपका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B12, लेकिन तत्व पूछता तो आपका लोहा हो जाता। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का कौन सा राज्य की सीमा है जो कि सबसे कम राज्यों से लगती है। तो देखिए, आपका भारत के 2 ऐसे राज्य हैं जिनकी जो सीमा है केवल एक ही राज्य के साथ लगती है। पहला तो है आपका सिक्किम और दूसरा है मेघालय। तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपको दिया गया था, मेरे ख्याल से आपका जो ऑप्शन था सिक्किम था, तो सिक्किम राइट आंसर हो जाएगा। सिक्किम और मेघालय केवल 2 ही राज्य हैं जिनकी जो सीमाएँ हैं केवल एक राज्य के साथ लगती है। सिक्किम की सीमाएँ केवल पश्चिम बंगाल के साथ लगती है। इसके साथ ही 3 देश चीन, भूटान और नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो आपका राइट आंसर दोस्तों सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बिलासपुर है जो कि कहाँ स्थित है। तो आपके जानकारी के लिए बता दें, बिलासपुर आपके भारत के 2 राज्यों में स्थित है,
पहला तो आपका हिमाचल प्रदेश है जो कि शायद आपके ऑप्शन में दिया गया था, दूसरा आपका छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश छत्तीसगढ़ ऑप्शन में से दोनों में से कोई एक ही दिया होगा। मेरे ख्याल से स्टूडेंट बता रहे थे कि आपका हिमाचल प्रदेश दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा बिलासपुर जो कि छत्तीसगढ़ का भी जिला है, न्याय राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। बिलासपुर उच्च न्यायालय एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। बिलासपुर जिले का प्रशासनिक मुख्यालय भी है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ दिया गया था या हिमाचल प्रदेश, आप लोग तो ऐसा बता दीजिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था नागरिकता है जो कि किस अनुच्छेद से संबंधित है या किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो आपको मालूम होगा भारत का जो संविधान भाग 2 है वो आपका नागरिकता को करता है। आर्टिकल की बात करेंगे तो 5 से 11 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 5 से 11 राइट आंसर है। आप इसके अलावा संविधान 26 नंबर 1949 के प्रारंभ में अनुच्छेद 5 भारत की नागरिकता के बारे में है। इसके अलावा अनुच्छेद 11 कानून के द्वारा नागरिकता के अधिकार को नियंत्रित करने के लिए भारत की संसद को शक्ति देता है। ठीक है, तो आपका आर्टिकल पूछा गया था तो 5 से 11 इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। इसके अलावा 5 से 11 आपका आर्टिकल आता है नागरिकता का, लेकिन 12 से जो 35 अनुच्छेद आता है वो आपका आता है मौलिक अधिकार का। इसके अलावा 36 से 51 जो आपका आर्टिकल आता है वो आता है आपका DPSP यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्व का। तो इसको भी आप फायदे की याद रखिएगा। ठीक है, नागरिकता भाग 2 में आता है। इसके अलावा जो आपका मौलिक अधिकार है वो आपका भाग 3 में आता है और राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं वो आपके भाग 4 में आते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि लावनी नृत्य किस राष्ट्र से संबंधित है। तो ये आपका महाराष्ट्र का लोक संगीत है, इसका राइट आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, मुख्यमंत्री की बात करेंगे एकनाथ शिंदे, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, इसके अलावा राज्य भाषा आपका मराठी है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों वो पूछा गया 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन है। तो 2011 के अनुसार बिहार की जो कुल साक्षरता है 61.80% है। वहीं पर पुरुष की साक्षरता की बात करेंगे तो 71.020% है। वहीं पर महिलाओं की बात करेंगे 51.50% है। तो इस अनुसार 2011 का जो सबसे कम जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता है वो आपका बिहार राज्य है। तो इसका राइट आंसर आपका बिहार हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन पूछा गया था महाराजा रणजीत सिंह से संबंधित भी कोई प्रश्न पूछा गया था कि कोई ट्रीटी हुआ था। उसके बाद आपका महाराजा जो राजनीति का क्षेत्र था वो कहाँ से कहाँ तक सीमित कर दिया गया था। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन का लैंग्वेज ठीक प्रकार से मिल नहीं पाया है, तो जो लोग भी एग्जाम देकर आ रहे हैं आप लोग कॉमेंट सेक्शन में जरूर है जो कि बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय क्रिकेट महिला को किस टीम ने हराया था फाइनल में। तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 आपको बताए थे कि बर्मिंघम इंग्लैंड में खेला गया था। उसमें आपका भारतीय महिला टीम ने भी भाग लिया था, लेकिन भारतीय महिला टीम को रजत पदक से संतोष करना पड़ा था क्योंकि फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 9 रनों से हरा दिया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। इस राष्ट्रमंडल खेलों में पहली बार शुरू हुए महिला क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया टीम ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता और इससे पहले आपका 1988 में महिला में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में पुरुष की टीम ने हिस्सा लिया था, तब भी ऑस्ट्रेलिया ने स्वर्ण पदक ही जीता था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया कॉमनवेल्थ गेम 2022 में बैडमिंटन में गोल्ड मेडल किसने जीता था। तो ये क्वेश्चन तो आपका फर्स्ट सेट में पूछा गया था शायद, तो इसका राइट आंसर लक्ष्य सेन था। लक्ष्य सेन ने सोमवार को ब्रिटेन के बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेलों 2022 में पुरुष एकल बैडमिंटन का खिताब जीता था। शायद इस बार आपका महिला एकल का पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर PV सिंधु हो जाएगा। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में आप लोग एक बार बता दीजिएगा। एक क्वेश्चन आपका अनुच्छेद 29 और 30 से भी संबंधित पूछा गया था। तो अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के लिए कुछ सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों की गारंटी देता है। तो ये दोस्तों आपका अनुच्छेद 29 अनुच्छेद 30 से संबंधित अनुच्छेद है। एक क्वेश्चन पूछा गया वर्तमान में जनजाति मंत्री कौन है। तो भारत के जनजातीय मामलों के वर्तमान में जो मंत्री हैं आपके अर्जुन मुंडा जी हैं। तो इसका राइट आंसर अर्जुन मुंडा हो जाएगा। फर्स्ट में पूछा गया था का टेक्सटाइल मिनिस्ट्री कपड़ा मंत्री कौन है। तो मैंने गलती से आपका स्मृति जी ईरानी बता दिया था, लेकिन वो आपके पीयूष गोयल जी हैं। ठीक है, तो उनको सुधार कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था वांगचू नृत्य जो कि किस राज्य के द्वारा किया जाता है। तो वांगचू नृत्य से संबंधित तो कोई भी ऐसा डांस मिल नहीं पाया है, लेकिन तिवा आदिवासी जो कि असम में स्थित है उनके द्वारा वांचुवा महोत्सव बनाया जाता है। तो वांचुवा था तो आपका इसका राइट आंसर असम हो जाएगा। नहीं था तो जो लोग एग्जाम देकर आ रहे हैं सही लैंग्वेज में इसका प्रश्न आप लोग बताइएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया उड़ीसा हाईकोर्ट कहाँ स्थित है। तो उड़ीसा हाईकोर्ट की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका उड़ीसा में स्थित है। तो उड़ीसा उच्च न्यायालय भारत का उड़ीसा प्रांत का न्यायालय है, जिसे कि 3 अप्रैल 1948 के उड़ीसा उच्च न्यायालय आदेश के
2958 के अंतर्गत स्थापित किया गया था। इसका लय कटक में है, ठीक है। इसके अलावा एक आपका हिनियस का एंटोनिम्स पूछा गया था, जिसका राइट आंसर आपका ग्लोरियस था, ठीक है। तो हिनियस का एंटोनिम्स आपका ग्लोरियस था। इसके अलावा भी एक दो प्रश्न हैं जो कि ऊपर छूट गए हैं, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया कि विशाखापट्टनम की जनजाति के द्वारा कौन सा नृत्य है जो कि किया जाता है। इस प्रकार का भी कोई प्रश्न आपसे पूछा गया था। तो देखिए, विशाखापट्टनम में पिछले सप्ताह के अंत में आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव में विशाखापट्टनम में हॉर्नबिल के गीत को लेकर ढाल की थाप और लयबद्ध कदमों के साथ फसल के मौसम के इनाम का जश्न मनाने और स्थानीय देवताओं का आह्वान करने के लिए नृत्य नाटक के लिए एक उत्साहजनक आंदोलन को देखा गया है। तो इसका भी आंसर मिल नहीं पाया है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, निर्वाचन आयोग के द्वारा 2 तलवार 2 ढाल का जो चुनाव चिन्ह है वो किस पार्टी को दिया गया है। तो निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र में शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट को 2 तलवार और ढाल का चुनाव दिया था। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, शिवसेना एकनाथ शिंदे के गुट को। इसके अलावा इस गुट का जो नाम है बाला साहेब पांचे शिवसेना का नाम दिया गया था। इसके अलावा उद्धव ठाकरे गुट को मशाल प्रतीक चिन्ह मिला था। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी का नाम शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे था। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका राघव चड्ढा से पूछा गया था कि राघव चड्ढा किस पार्टी के नेता हैं। तो वे आपके आम आदमी पार्टी के नेता हैं राघव चड्ढा जी, ठीक है। तो ये सभी प्रश्न देखने को मिले थे आज सेकंड शिफ्ट में। और भी प्रश्न छूट गए थे, उसको और शिफ्ट के वीडियो में हम लाने का प्रयास करेंगे। तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को कर लीजिएगा ऑन, ठीक है। इसके अलावा PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जाकर वहाँ से जुड़ जाइएगा। इसके अलावा नागौर स्पेशल टिकट सेल का लाभ उठाना चाहते हैं जो कि टेक्स्ट बुक पर चल रहा है, आज लास्ट दिन है। तो 10 लाख यूजर्स को वैष्णो देवी का ट्रिप भी मिल सकता है। मात्र 224 में 1 साल का पास भी आपको मिल सकता है। हमारा कूपन कोड APG यूज करते हैं तो 10% का एक्स्ट्रा ऑफ भी मिलता है, ठीक है। तो आप लोग जाके वहाँ से एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट के वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।